साहब। और सबसे पहले तो यहाँ पे मंच पर जो हमारे बैठेवासी हमारे अतिथिगण हैं और हमारे होस्ट कर्नल साहब हैं और हमारे विजयनगर क्षेत्र की पार्षद भी यहाँ पर बैठी हैं और प्लस जितने भी हमें RWAs हैं। और जैसा बताया कि RWA के इस पूरे मूवमेंट की एक तरह से जन्म में है जिन्होंने हमारे नाम त्यागी साहब हैं और हमारे और भी गणमान्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साइबर सेल के हमारे तिवारी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे और पीछे हमारे SI साहब बैठे हुए साहब बैठे हुए हैं। और सबसे मुख्य जो आज के चीफ गेस्ट आप लोग हैं, मैं नहीं हूँ, चीफ गेस्ट आप लोग हैं, क्योंकि मैं तो प्रशासन की तरफ से आप लोगों के लिए ही मैसेज लेके आया हूँ और जिससे कि जो मैसेज हम लोग गाजियाबाद के हर नुक्कड़ हर कोने पे ले जा रहे हैं इस बार, जो कि गाजियाबाद के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा है जो कि है वोटर मतदान प्रतिशत। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आंकड़ों के बेसिस पे बताऊंगा। जैसे भी कर्नल साहब ने बताया, हमारे आंकड़े कहते हैं कि गाजियाबाद का मतदान प्रतिशत 55% से भी और दो जो मुख्य हमारे कारण रहते हैं, दो हमारी विधानसभाएं, क्योंकि अभी इस समय तो हम लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, तो 5 कंस्टिट्यूएंसी मिला के एक लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी बनी हुई है। उसमें दो हमारी मुख्य हैं, तो साहिबाबाद और गाजियाबाद। साहिबाबाद की 47% वोटर टर्नआउट था आपका, अगर हम 2022 या 19 की बात करें, और 2000 और आपका गाजियाबाद का 54% और 52%। मतलब हम लोग गाजियाबाद जो कि NCR का डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव, सबसे ज्यादा कमाने वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पूरी यूपी का, वो वोटर टर्नआउट में, क्योंकि वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो समझने वाले लोग हैं कि वोटर की अहमियत क्या होती है या वोट की अहमियत क्या होती है, वही समझने वाले लोग सबसे कम वोट करते हैं। ये तो एक तरह की धब्बे की बात ही हो जाती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है गाजियाबाद का, जैसे मोदी नगर है, मुरादनगर कुछ क्षेत्र आता है, या हमारा धौलाना आता है, ये 60 से 65% वोटिंग करता है। और वहां पर आपसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे कम सवाल करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने तो हर गली नुक्कड़ से बता रहे हैं कि हमारे पास RWA है, हर गली में हमारे पास AOA है, अपार्टमेंट एसोसिएशन है। तो हम डेमोक्रेसी का इतना सूक्ष्म रूप, जो हम छोटा रूप देखते हैं, वो ऑलरेडी हर गली नुक्कड़ में देख रहे हैं। पर हम इसी चीज की अहमियत बड़े स्तर पे जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा की बात करते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाते, फिर हम शिकायत करते हैं। लेकिन शिकायत करने का अधिकार आप तब खो बैठते हैं जब आपने वोटिंग नहीं की। मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, ये बता दूंगा। 100 लोग अगर मान लीजिए वोटर है, हम सब यहाँ बैठे लोग वोटर हैं, और मान लीजिए ये हमारा जो विजयनगर का जोन है पूरा, यही एक हमारी कंस्टिट्यूएंसी है और हम सभी वोटर्स हैं। अब मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, तिवारी साहब खड़े हैं, हमारे कर्नल साहब खड़े, 3 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशियों में से 100 वोटर्स थे। 100 में से कितनों ने वोट किया? पूरे हमारे विजयनगर में मात्र 54 लोगों ने या 55 लोगों ने किया। 55 में से कर्नल साहब को मिले 30 वोट, मुझे मिले 10 वोट, बाकी बचे 15 वोट आपको मिले या मान लीजिए 2-3 नोटा को मिले। तो जीता कौन? कर्नल साहब। कर्नल साहब जीते। तो कर्नल साहब को मिले कितने वोट थे? 30 वोट। और ये कितनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 100 को। तो इनसे पूछने का अधिकार किसको मिला? 29 को। और शिकायत जब करने आते हैं तो बाकी 70 लोग आते हैं, क्योंकि 30 की तो बात कर्नल साहब ऑलरेडी सुनी रहे हैं, इनकी बातों को प्रायोरिटी में ले रहे हैं, इनके कामों को प्रायोरिटी में ले रहे हैं, आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमारा शिकायत करने का जो पूरा अधिकार है वो बैठते हैं अगर हमारे 100 में से मात्र 30 पे एक आदमी जीत जाता है। और ये हमारे गाजियाबाद में काफी समय से होता आ रहा है, जो हमारे एक धब्बे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने बस आपको इसकी इंपॉर्टेंस एक समझानी थी। शिकायत करना आपका अधिकार है, एसोसिएशन करना आपका अधिकार है, लोकतंत्र की आपकी एक पावर है, ये आप करेंगे बिल्कुल करिए। बट सबसे पहले हमारा जो मूल अधिकार है, जो हमारी मूल जिम्मेदारी है, वो हमारी वोट करने की जिम्मेदारी। अगर हम वही नहीं करेंगे तो बाकी सबसे हम वंचित रहेंगे, बाकी सबसे हम शिकायत करने का अपना अवसर खो बैठेंगे।
दो चीजें बता दूं, जैसे इस बार हम लोग जो भी हमारे शहरी क्षेत्र में उसमें जितने भी हमारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और जितने हमारे पार्टनर एसोसिएशन है, मैं 40 साल के माध्यम से भी और अब क्योंकि मैं आपसे सामने प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा हूँ, 4-5 चीजें रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि देखिए हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम गाजियाबाद में 700-800 आर्टिस्ट को पोस्टर, बैनर्स, तमाम चीजें प्रोवाइड कर सकें। अगर आप सिर्फ कुछ नहीं तो अपने ही RWA में अगर आप अपना एक बेटन ले लें, अपना एक इस चाबी को अपने पास रख लें कि नहीं ठीक है, हमारे एंट्री पर हमारा जो एंट्री गेट होता है, एग्जिट गेट होता है, उस पे हम एक पोस्टर लगवा दें। पोस्टर में सारे टैग्स आपको दे चुका हूँ, आप उसको लगाएं अपने एंट्री एग्जिट पर। आपकी लिफ्ट लगी होगी, सीढ़ियाँ होंगी, उन लिफ्टों पे उसको चिपकाएं। लिफ्टों पे अगर डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड पे उसको अपलोड करा दें। आपके अगर मान लीजिए क्लब हाउसेस होंगे आपके RWA में, या मंदिर होगा, कोई धार्मिक स्थल होगा, उस धार्मिक स्थल पे भी इस चीज को आप पोस्टर को लगाएं। इससे आदमी जब आगे मंदिर का घंटी बजाए तो उसको दिखे कि हाँ भाई वोट करने जाना है, 26 तारीख को वोट करने जाना है, इस बार 26 अप्रैल को वोट। तो आदमी को लगे कि हाँ चलो मैं पूजा करने आया हूँ, पर उसके साथ साथ वोट की भी मैं इस बार प्रतिक्रिया भी। और जब मैं सुबह शाम देखता हूँ तो मुझे दिखता है 26 अप्रैल मुझे दिख रहा है, तो मैं 26 अप्रैल को इस बार जरूर वोट करने जाऊँ। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि इस बार कुछ एप्लीकेशंस काफी समय से चल रही है, बट मैं आपको उसके बारे में अवगत कराना चाह रहा हूँ। एक होती है वोटर हेल्पलाइन। हालांकि अब तो फ्रीज हो गया है, अब आप नाम ऐड नहीं कर सकते फॉर्म 6, 7, 8 से, तो मैं उसके बारे में बहुत नहीं बताऊंगा। लेकिन जब ऑलरेडी वोटर बन चुके हैं, कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि मुझे वोट करने कहाँ जाना है। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आपको वोटर पर्ची मिल जाए, आप सब वोटर पर्ची तो जानते होंगे, वोटर पर्ची सबको मिलती है, उसका ही बताऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार। लेकिन उसके अलावा आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पे भी अपना वोटर ID नंबर डालकर ये जान सकते हैं कि आपका मतदेय स्थल कहाँ, आपका पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, वो जान सकते हैं। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक और सिस्टम वोटर पर्ची के लिए बनाया है कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर आप वोटर ID डालकर अपनी मतदान पर्ची की सत्यापन को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे BLOs होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, वो हमारे इस बार हम लोगों ने एक डिसीजन ये लिया है कि 13 और 14 जो भी हमारा आने वाला सैटरडे संडे होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला, उसमें हम लोग अभियान चलाकर सारे BLOs और उनके ऊपर हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और उनके ऊपर हमारे जिला स्तरीय अधिकारी, वो सब 13 और 14 सा भी याद रख लीजिए, क्योंकि आप सभी प्रतिनिधि हैं अपने अपने एसोसिएशंस के। 13 और 14 को हमारी मैक्सिमम पर्चियां बटेंगी। मतलब उसी दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आप, क्योंकि सैटरडे संडे हमने क्यों लिया है, क्योंकि छुट्टी रहती है, इससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर नीचे, अगर आपके यहाँ मंदिर है तो मंदिर पर, या धार्मिक स्थल है वहां पर, या फिर अगर क्लब है वहां पर आकर वो एक साथ आकर वो पर्चियां ले सके, जिससे बांटने की समस्या बाद में हमें ना फेस करने पड़े, जिससे कि हम अभियान चला के 13-14 तारीख को मतदान पर्ची बांट देंगे। क्योंकि मतदान पर्ची में ही आपको अपनी क्रम संख्या पता चलती है, पेज नंबर, क्योंकि वोटर लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, तब तक आपको क्रम संख्या या अपना पेज नंबर नहीं पता होगा, तब तक आप लोग वहां जाके आसानी से वोट डालने में समस्या है। तो आपको ये पता चल जाएगा, प्लस आपको मतदेय स्थल पता चल जाएगा, तो वोटर पर्ची भी आपको 13-14 तारीख को मिल जाएगी। प्लस 2 चीजें आती हैं, आपके यहाँ ज्यादातर लोग दिल्ली में काम करते हैं, जो लोग वोट नहीं करते हैं गाजियाबाद शहर क्षेत्र में, ज्यादातर वो लोग दिल्ली में काम करते हैं। हालांकि इस बार हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करी है, DM साहब ने भी रिक्वेस्ट करी है कि उस दिन छुट्टी हो जाए, उस दिन वहां पर दिल्ली में 26 तारीख को। परंतु अगर मान लीजिए कारणवश नहीं हो जाती है तो आप मेरे एम्बेसडर आज मिलकर जाएंगे और ये बताएंगे आप काम करने जाएं, बट सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगा, सुबह 7 से 8 आप वोटिंग करिए, उसके पश्चात कोई और काम करिए। कुछ लोग इसको लॉन्ग वीकेंड पे देख रहे हैं, जैसे आप सबके बच्चे भी होंगे, जो लोग MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, नोएडा में काम कर रहे होंगे, कोई दिल्ली में काम कर रहा होगा, सब सोच रहे होंगे बढ़िया छुट्टी मिल रही है, लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे चलते हैं, फ्राइडे है इस बार 26 तारीख, सैटरडे संडे बुला के छुट्टी मनाने की। आप उनसे बोलिए नहीं, आपका पहला जो जिम्मेदारी है उसको वोट करिए, सुबह 7 बजे वोट करिए, उसके बाद पहले ही आप कहीं चले जाइए, बाइक पकड़ के, ट्रेन पकड़ के घूमने चले जाइए, घूमिए, घूमने से कोई रोक नहीं, लेकिन आप अपना पहली जिम्मेदारी वोट करनी है। तो छुट्टी नहीं, काम बाद में, छुट्टी हो तो बाद में, वोटर पर्ची 13-14, ऐप कौन सी है, वोटर हेल्पलाइन ऐप या आपकी वोटर सर्विस पोर्टल आपका इलेक्शन कमीशन का, उस पर जा सकते हैं। ये 4 चीजें, और आप सब के माध्यम से हमारे एंट्री एग्जिट गेट पर
धार्मिक स्थल पर, हमारी लिफ्ट्स में और जहां-जहां पर ज्यादा लोग देख सके, ज्यादा नोटिस बोर्ड्स होंगे आपके, वहां पर आप लोग इन पोस्टर्स जो मैंने त्यागी सर को दे दिए हैं वो आप लोग उसको शो करें, क्योंकि इसमें हमने QR कोड भी दे रखा है। QR कोड के माध्यम से भी आप वेबसाइट की पोर्टल पर और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो मैं क्या आप लोगों से इस बार ये प्रण या प्रतिज्ञा ले सकता हूं कि आपके माध्यम से, क्योंकि मेरे पास यहाँ सामने अगर मैं कह लूं कि 100 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं, तो मैं 50 नहीं मानता आप लोगों को, मैं आपको 50,000 लोग मानता हूं। तो मैं 50,000 लोगों की अगर मेरी संख्या बढ़ जाती है तो मैं गाजियाबाद से ये धब्बा जो है इसको मिटा फेंकूंगा, इसको हटा दूं, और वो उसके साक्षी आप सब होंगे और उस सब के समर्थक या कंट्रीब्यूशंस आप सब के कारण। तो आज एक प्रतिज्ञा ले लिया, तो आपसे मैं प्रतिज्ञा लूंगा, एक शपथ होती है जिसे मतदाता शपथ कहते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपको खड़े हो जाओ, अपना दाहिना हाथ आगे करिए, तब तक मैं अपना ही मतदाता शपथ निकाल लेता हूं। तो मेरे साथ आप आगे दोहराएंगे, मेरे दाहिना हाथ आगे मैं कर ले रहा हूं, मेरे बात दोहराइएगा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ देते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में और लोकसभा चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।